बिहार राज्य भंडार निगम सबसे पुराना एक स्वायत्त राज्य भंडारण निगम है जो कृषि उपज, उर्वरक और अन्य अधोसूचित वस्तुओं के वैज्ञानिक और सुरक्षित भंडारण के लिए वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अधिनियम 1962 के तहत राज्य वेयर हाउसिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है और बिहार और झारखंड राज्य में भंडार गृहों का संचालन करता है। आज के डिजिटल युग में प्रौद्योगिकी ने आधुनिक भंडारण प्रबंधन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। प्रौद्योगिकी के नए नवाचारों से प्रेरित होकर बिहार राज्य भंडार निगम ने संपूर्ण भंडार गृह परिचालन प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों को स्वचालित और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ई भंडारण नामक एक ऑनलाइन क्लाउड आधारित वेयर हाउसिंग प्रबंधन समाधान लागू किया है। ई भंडारण एक ऐसी भंडार गृह प्रबंधन व्यवस्था है जो भंडार गृहों के संपूर्ण गतिविधियों यथा कृषि उत्पादों, अधिसूचित सामग्रियों की प्राप्ति एवं निर्गमन, भंडारण, छल्लीकरण, रासायनिक उपचार, परिवहन, हथलन, विपत्र प्राप्ति एवं भुगतान, गोदामों का ऑनलाइन आरक्षण एवं उपलब्धता की जानकारी, प्रपत्र एवं प्रतिवेदन इत्यादि प्रक्रियाओं को ऑनलाइन तथा स्वचालित रूप से प्रदर्शित करता है। ई भंडारण सभी गतिविधियों का वास्तविक समय परक आंकड़ा यानी रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराने के साथ साथ ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से अलर्ट की सुविधा प्रदान करता है। इससे भंडार गृहों में भंडारित सामग्रियों की वास्तविक एवं अद्यतन जानकारियां एक क्लिक पर पारदर्शी रूप से उपलब्ध होती है, जो पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं आवश्यक निर्णय हेतु सहायता करती है। सबसे पहले ई भंडारण में जमाकर्ताओं का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए जमाकर्ताओं को आवश्यक दस्तावेज और विवरण जमा करना होता है। एक बार जब वो पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लेता है तो उसे यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। इसके बाद वह भंडार गृहों को बुक करने के साथ साथ भुगतान करने में भी सक्षम हो जाता है। पंजीकरण के बाद जमाकर्ता स्थान आवंटित करने के लिए आवेदन कर सकता है और स्थान आवंटन की स्वीकृति के बाद जमाकर्ता अपने उत्पाद और वस्तु को भंडार गृहों, गोदामों में संग्रहित कर सकता है। स्टॉक को गोदाम में जमा करने से पहले एक DAF यानी आने वाले स्टॉक की विस्तृत जानकारी क्रिएट किया जाता है। इसके बाद गेट इन टोकन बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। गेट इन टोकन जनरेट करने के बाद ट्रक वेब ब्रिज पर आता है और ट्रक का वजन लाइव रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद ट्रक गोदाम के पास आता है। ट्रक से माल उतारने से पहले स्टॉक की नमी रिकॉर्ड कर ली जाती है। गोदाम में स्टॉक के छल्लीकरण के पश्चात खाली ट्रक फिर से वेब ब्रिज पर आता है और ट्रक का वजन दर्ज किया जाता है। ट्रक के गोदाम परिसर से बाहर निकलने के लिए एक गेट आउट रसीद यानी गेट आउट पास जारी किया जाता है और उसके बाद ट्रक गोदाम परिसर से बाहर आ जाता है। एक बार स्टॉक की प्राप्ति प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद संरक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। गुणवत्ता जांच के लिए संग्रहित स्टॉक का पाक्षिक निरीक्षण यानी प्रत्येक 15 दिनों के बाद किया जाता है और यह विश्लेषण किया जाता है कि स्टॉक संक्रमित है या नहीं। रोग निरोधी और उपचारात्मक दवाइयां ALP डेल्टा और मेलाथियोन का उपयोग का इस्तेमाल नियमित आधार पर किया जाता है और यदि स्टॉक संक्रमित है तो ALP का उपयोग किया जाता है। ई भंडारण गुण नियंत्रण से संबंधित सभी कार्यों को ऑनलाइन पंजीकृत करता है। स्टॉक जारी करने के लिए सबसे पहले ई भंडारण पर डिलीवरी ऑर्डर, रिलीज ऑर्डर बनाया जाता है। डिलीवरी ऑर्डर दिखाकर ट्रक गोदाम में प्रवेश करता है और इसके बाद वेब ब्रिज पर ट्रक का वजन दर्ज किया जाता है। इसके बाद ट्रक में स्टॉक की लोडिंग की जाती है। लोड करने से पहले स्टॉक की नमी दर्ज की जाती है और फीफो नियम के अनुसार स्टॉक को ट्रक पर लोड किया जाता है। इसके बाद ट्रक वेब ब्रिज पर आता है और फिर से ट्रक का वजन दर्ज किया जाता है। इसके बाद एक गेट आउट पास जारी किया जाता है और ट्रक परिसर से बाहर चला जाता है। ई भंडारण दिनानुदिन कार्यों, साप्ताहिक रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट, बिलिंग और भुगतान रिपोर्ट आदि से संबंधित सभी प्रकार की रिपोर्ट तैयार करता है। ई भंडारण ने सभी मैनुअल रजिस्टरों, जो लगभग 36 हैं, को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदल दिया है, जिसकी वजह से मानवीय हस्तक्षेप में काफी कमी आई है। विशेषताएं: ई भंडारण सभी परिचालन प्रक्रियाओं का वास्तविक समय के आधार पर डेटा प्रदान करता है एवं डेटा की सटीकता, सत्यता और विश्वसनीयता को चरणबद्ध श्रृंखला के माध्यम से एक सत्यापन प्रदान करता है। ई भंडारण यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से प्रत्येक संबंध की जवाबदेही तय करता है। ई भंडारण के उपयुक्त सर्वर उच्च उपलब्धता मोड में लोड बैलेंसर के साथ साथ फायरवॉल, SSL, एंटी मॉलवेयर, इंक्रिप्शन आदि जैसी सुरक्षा सुविधाओं के साथ कार्यरत है। वो एकीकरण के माध्यम से विस्तारित की जाने वाली कार्यक्षमता भी प्रदान करता है। ई भंडारण में प्रदर्शन और विश्वसनीयता से समझौता किए बिना आकार, क्षमता में वृद्धि करने और आवश्यकता अनुसार संचालन को कम करने की क्षमता है।
जमाकर्ताओं को स्थान आरक्षित करने, ऑनलाइन भुगतान करने, आरक्षण की स्थिति देखने की सुविधा मिलती है। साथ ही ऑनलाइन अकाउंटिंग, बिलिंग, विपत्र भुगतान की सुविधा भी प्राप्त होती है। सभी प्रकार के भुगतान मोड जैसे NIFT, RTGS, ECS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग एवं समय समय पर व्यापक रूप से उपलब्ध एवं स्वीकृत भुगतान विकल्पों के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। ई भंडारण कार्य व्यवस्था में गुणात्मक सुधार एवं बिहार राज्य भंडार निगम के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।